अभी पिछले कुछ दिनों से समाज के अंदर राम मंदिर विषय को लेकर के काफी गहमा गहमी मची हुई है। इसमें बहुत प्रकार के लोगों के विषय आए हैं। कुछ विशेष बुद्धिजीवी भारत के जो हैं, चाहे मुस्लिम बंधु हों, सिख बंधु हों, हिंदू बंधु हों, जो अपने आप को बुद्धिजीवी की उपाधि देते तो हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मगर उनका कहना है कि राम मंदिर की जगह अगर कोई शिक्षा निकेतन बना दिया जाए, विश्वविद्यालय बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, चाहे कोई और सामाजिक केंद्र खड़ा कर दिया जाए, क्या आवश्यकता है वो राम मंदिर की? सबको राम पता है, राम की क्या जरूरत है वहां मंदिर बनाने की? मैं उन बुद्धिजीवियों से यही कहना चाहता हूं कि राम भारत का प्राण है और प्राणवहीन भारत को आप शिक्षा निकेतन कैसे बना सकते हो? अगर शरीर में प्राण रहेगा तो तय है कि फिर शिक्षा होगी, फिर भूख लगेगी, फिर बीमार पड़ेंगे। मगर राम हिंदुओं की अस्मिता है, राम हिंदुओं का प्राण है। भारत देश के लिए कहा है रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का विग्रह है और हम राम के बिना कैसे जी सकते हैं ये कहना कठिन है। हाँ, राम मंदिर के स्थान पर भव्य हॉस्पिटल भी बनेंगे, शिक्षा निकेतन भी बनेंगे, पुस्तकालय भी बनेंगे, ये सारी चीजें मंजूर हैं। जैसे ईसाइयों को वेटिकन सिटी उनका प्रमुख केंद्र है, आस्था का प्रतीक है, वो वहां जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रेयर करते हैं और उनको लगता है मंजूर भी होती है। इसी प्रकार से मक्का मदीना के अंदर हजारों हजार देशवासी हमारे मुस्लिम बंधु ही जाकर के हज करते हैं और अपने आप को सच्चा मुसलमान होने का दावा ठोकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई हिंदू अयोध्या धाम में जाकर के राम के जन्मभूमि में, उस जन्मभूमि में जब वो रावण की लंका को सोने की जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा प्रभु हमने उस लंका को जीता है जिसे लोग देखना भी तरसते हैं, स्वर्ण की है, आप क्यों ना इसके ऊपर अपना अधिकार रखें? तो राम ने दो शब्द कहे थे, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं उस जन्मभूमि को इस सोने की लंका से श्रेष्ठ मानता हूं जिसमें मेरा जन्म हुआ है। और उसी जन्मभूमि की लड़ाई हिंदू पिछले 490 वर्षों से लड़ रहा है, 2 लाख कुर्बानियां दे चुका है। कितनी कुर्बानियां मांगेगी सरकार? कितने समाज कुर्बानियां मांगेगा? हमारे मुसलमान बंधुओं ने कहा था कि इस्माइल फरोकी की रिपोर्ट में जो कोर्ट में दायर की, उसमें कहा कि अगर यहां राम मंदिर होने के सबूत प्राप्त हो जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं, तो सहर्ष हम राम मंदिर बनने के लिए जगह को छोड़ देंगे। अब मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपको राम मंदिर का स्थान छोड़ देना चाहिए। ये साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं और विशेषज्ञों से प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए हैं कि वहां पर एक बाबरी नाम का ढांचा था, मस्जिद नहीं थी, क्योंकि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई है। अगर उसको हिंदुओं ने तोड़ करके अपने राम मंदिर की स्थापना के लिए पुनः भव्य मंदिर के लिए कहा है तो आपको उनका साथ देना चाहिए। वहां मस्जिद कोई नहीं थी, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। एक लुटेरा बाबर नाम का आकर के वहां बाबरी ढांचे का निर्माण करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत के मुसलमानों के साथ बाबर का कोई संबंध नहीं है। वो पापी आया, लूटा, लूटपाट की, बलात्कार किए, दुराचार किए, अनर्गल पाप करने के बाद वापस जाकर के वापस अपने देश में मरता है। भारत में उसका कोई स्थान नहीं था। वहां राम का मंदिर था, राम का मंदिर है, राम का भव्य मंदिर भवन बनेगा, ये तय है। इसके लिए एक मत होकर के मुसलमान बंधुओं को, अपने जितने समुदाय के बंधु हैं, साथ आना चाहिए। यही उनकी बुद्धिमत्ता है, यही सब भारतीयों की प्रार्थना भी है। अब राम मंदिर में देरी ना होकर के सरकार भी जल्द पहल करके राम मंदिर का निर्माण करे। धन्यवाद।